that the surface area show that the surface area of a closed cuboid show that the surface area of a closed cuboid ये शिवांगी बंद कर देते उसको भाई बंद कर देना हाँ यार show that the surface area of a closed cuboid with square base and given volume show that the surface area of a closed cuboid with square base and given volume is minimum when it is a cube is minimum when it is a cube अब इसमें कुछ भी मतलब वैल्यू कोई नहीं दे रखी है शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस तो ये दे रखा है कि उसका जो बेस है वो स्क्वायर का है मतलब वो स्क्वायर है यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम है अच्छा एंड गिवन वॉल्यूम यानी कि उसकी वॉल्यूम गिवन है हमको तो शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड बनाएंगे ऐसे इनको टाइम नहीं मिल पाया मैं अभी इस क्लास के बाद भेज दूँगा क्लास में 10-15 मिनट का गैप होगा तब भेज दूँगा तो ये हमारे पास कोई क्यूबॉइड दे रखा है शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस का मतलब क्या है ये जो लेंथ है ना इसकी l इसको h मान लो और ये जो ब्रेथ है जो ब्रेथ है इसको भी x मान लो क्योंकि स्क्वायर बेस तो तभी बनेगा जब दोनों की साइड मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होंगी और जो ये हाइट है ये मेरे को कैलकुलेट करनी है कि ये जो बल्कि प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हाइट है ये भी x के बराबर है ये प्रूव करना है तो इसको h मान लीजिए तो सिंस क्यूबॉइड हैज स्क्वायर बेस so let length L is equal to x and breadth B is equal to x तो लेंथ को भी x मान लिया और ब्रेथ B को भी x मान लिया and let height is equal to h हाइट को मान लिया हमने h अच्छा जी तो शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस तो स्क्वायर बेस है दे रखा है स्क्वायर बेस इसलिए लेंथ को भी x और ब्रेथ को भी x माना ठीक है एंड गिवन वॉल्यूम इसकी दे रखी है तो वॉल्यूम को भी लेट कर लेंगे हाँ जो वॉल्यूम दे रखी है ना उसको v मान लेंगे तो गिवन सर आपने एक बार बोला था कि आप इनके फॉर्मूला की शीट भेजो मतलब जो फॉर्मूला बेसिक से हाँ फॉर्मूला मैंने लिखवा तो दिया था पूरा चार्ट बनवा दिया था आप फिर भी कहोगे मैं भेज दूँगा सही कहेंगे तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच तो ये गिवन है V और इधर ब्रैकेट में लिख देना गिवन V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच यानी कि x इंटू एच ये हो गया V गिवन है तो हम क्या करेंगे हमें हाइट निकालनी है तो हम जो x है ना उसको भी h की टर्म्स में ले आएंगे ऐसा कर लेंगे V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच ये हो गया तो अगर मैं x को निकालूँ h की टर्म्स में तो वो तो अंडर रूट में आ जाएगा h निकाल लेते हैं x की टर्म्स में तो h इज इक्वल टू हो गया v अपॉन एक्स स्क्वायर
इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, h इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। तो जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। सरफेस एरिया की बात करी जा रही है तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो जब सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाए तो समझ जाना टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो इसको ए बोल दो। तो टोटल सरफेस एरिया की वर्ड का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी कितना हो गया एक्स इंटू एक्स, अच्छा ठीक है, एल बी बी एच और एच एल। फिर बी तो एक्स है और एच एच है, एच एच है और एल बी एक्स है। तो ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2xh। तो a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4xh। ये हो गया। अब h की वैल्यू निकाल रखी है हमने x के टर्म्स में। तो a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x एज इट इज, और h की जगह क्या लिखेंगे v अपॉन x स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया। तो a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन x, ये हो गया। तो इसको बोलिए अब इक्वेशन नंबर 2। अब ये मेरे पास जो है एरिया का फॉर्मूला आ गया जिसमें वेरिएबल a की है, x a की वेरिएबल है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे इसको मिनिमाइज करना है, एरिया को मिनिमा प्रूव करना है। मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया 4x प्लस 4v एज इट इज, और 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। पहले तो 0 अब पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो पुट dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं करते ना डबल? ना ना, उसमें कुछ नहीं, अभी तो मैं मैक्सिमम मिनिमम वाला बता रहा हूँ। और dA बाई डी एक्स जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x का डिफरेंशियल हो गया 4 माइनस 4v रहा एज इट इज, सॉरी मैं डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, 0 के बराबर। पुट dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करें, 4v अपॉन एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, 4v अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो गया। 4 से 4 कट गया, x को इधर ले आइए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, एक्स क्यूब इज इक्वल टू v। तो x की वैल्यू क्या आ गई, v की पावर 1/3, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो d बाई डी एक्स ऑफ dA बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ dA बाई डी एक्स और इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स ऑफ dA बाई डी एक्स हो गया d स्क्वायर a बाई डी एक्स स्क्वायर। जब इसको 4x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4v तो कांस्टेंट है, और ये क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। नहीं पता ये
दो तीन रिलेशन सीधे सीधे बताए थे, याद रखना कि अगर 1/x है तो इसका minus डिफरेंशियल है 1/x तो माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब x की पावर 1 है ना यहाँ, तो -1 ऊपर आ जाएगा, x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अगर मान लीजिए 1/x स्क्वायर है तो -2/x तो x की पावर 2 है ना ये 2, तो -2 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा x की पावर 3, नीचे की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। अगर 1/x क्यूब है तो ऊपर आ जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा x की पावर 4, ये होता है रिलेशन। तो इसी तरीके से क्या था, -4 भी तो कांस्टेंट था क्योंकि v वॉल्यूम गिवन है, v गिवन है, तो -4 भी तो एज इट इज हो गया और 1/x स्क्वायर का हो जाएगा -2/x की पावर 3 x क्यूब। अच्छा अब ये आ गया, अब आगे मुझे क्या करना होता है कि d²a/dx² एट, अब यहाँ x की वैल्यू क्या लिखनी है, v की पावर 1/3, तो इसको ऐसे लिख दो एट x³ इज इक्वल टू v, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि x³ दे रखा है यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू v की पावर 1/3 लिख दो या x³ इज इक्वल टू v डाल दो, सीधा एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 4 - 4v इंटू -2/v, v से v कट गया, तो 4 प्लस -4 इंटू -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, मिनिमम। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम आएगा। देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन, अब यहाँ पर हाइट निकाल लेनी है, अगर वो हाइट भी x के बराबर आ जाए तो बात बन जाएगी। सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल टू v/x², ये हो गया v/x², ठीक। अच्छा मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है कि ये जो लेंथ और ब्रेथ ये तो स्क्वायर बेस तो दे ही रखा है, हाइट भी x के बराबर आ जाए तो बात बन जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर भी x मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx/x³ और x³ की वैल्यू क्या निकाली थी v, वो यहाँ डाल दो, vx/v, v से v कट गया, h इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब हाइट भी x के बराबर आ गया तो क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो ये क्यूबॉइड दे रखा है, ये क्यूबॉइड ना होकर ये क्यूब है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बेस तो दे ही रखा था, तो लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल थी ही, हाइट भी अगर इक्वल आ जाए तो हो जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर है, ऑनलाइन वालों को बताइए। यस सर। समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle and capital C is any point on the circle. Capital C is any point on the circle. Full stop. Show that the area of triangle ABC is maximum. Show that the area of triangle ABC is maximum, comma, when it is an isosceles triangle. पहले इसमें मैक्सिमा प्रूफ करना होगा। देखिए,
देखो जरा, हाँ जी देखिएगा जरा, ये बोल रहे हैं ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल में ए बी उसका डायामीटर है, मतलब सेंटर से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी कॉर्ड। एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सी उस सर्कल पर कोई भी कॉर्ड है, तो अब सी से उसको हमको ज्वाइन कर देना है। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया, और यहाँ पर ये डायमीटर है ए बी, ये इसका सेंटर हो गया, सर्कल के सेंटर को मैंने ओ मान लिया है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, अब इस सर्कल पर कहीं पर भी सी पॉइंट ले लो आप, मैंने तो यहाँ पर ले लिया, तो ए को सी से ज्वाइन करा, थोड़ा इधर उधर भी हो जाए कोई बात नहीं, ए को सी से ज्वाइन करा और सी को बी से ज्वाइन करा, ए को सी से और सी को बी से, ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो अब आप ये देखिएगा कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो मुझे एक चीज़ तो पहले से ही समझ में आ गई कि ये ट्राइंगल तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा ही। क्यों बनेगा, रीज़न बताएंगे? देखिए, क्योंकि ए बी उसका डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर के इधर भी सेमी सर्कल, डायमीटर के इधर भी सेमी सर्कल, ठीक है। और एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो जब ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा तो भाई ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 45 के होंगे। लेकिन इसमें ये नहीं हमको बताया है कि, ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, कहा नहीं जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि ये इक्वल होगी या नहीं, ये तो इस डायग्राम में लग रहा है देखने से ऐसे। लेकिन सी को मैं कहीं भी बना सकता हूँ, सी को मैं यहाँ भी बनाऊंगा ना तो भी वो 90 डिग्री बनेगा एंगल। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि बहुत सारे, अब मान लीजिए मैंने एक पॉइंट सी मैंने यहाँ पर मान लिया होता, तो ए को सी से ऐसे ज्वाइन करो और बी को सी से ज्वाइन करो, तो क्या ये आइसोसेलेस होता ना? नहीं होता फिर ये आइसोसेलेस। हाँ, ये जरूर है कि ये एंगल जरूर 90 डिग्री होता, ये पक्का है। तो वो कह रहे हैं कि उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यही आपको प्रूव करना है। सर एरिया मैक्सिमम मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो एरिया को निकालकर, एरिया तो हमारा आना चाहिए, एरिया का डबल डेरिवेटिव वो तो आना चाहिए लेस देन 0, और साथ साथ ये जो AC है और BC, ये दोनों लेंथ जो है ये इक्वल आ जाना चाहिए, ये दोनों इक्वल आ जानी चाहिए। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड C इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो AB इसका डायमीटर है। अच्छा, AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो इसका मतलब डायमीटर मान लो गिवन है हमारे पास, डायमीटर मान लीजिए कि गिवन है। अच्छा, इसको x मान लो और इसको भी x मान लो। लेट द गिवन डायमीटर बी 2x, बाई रेडियस x है तो डायमीटर 2x हो गया। अच्छा, AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle. Show that the area of triangle ABC is maximum. तो अभी क्या करना होगा, हम ये कहेंगे कि since AB is diameter and C is any point on the circle and C is any point on the circle,
therefore एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में बस इतना लिख देना, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है ना, इससे हमें एक बहुत आसानी हो गई कि जैसे ही ये पता चल गया कि ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालना बेहद आसान हो गया। हाफ बेस इंटू हाइट करना है, बस हाफ बेस इंटू हाइट करना है। ये मुझे दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम ये कहेंगे कि BC को y मान लो, लेट BC इज इक्वल टू y। नाउ by Pythagoras theorem, now by Pythagoras theorem, तो ये तो गिवन है, इसको y मान लो, इसको z मान लो। लेट BC इज इक्वल टू y एंड AC इज इक्वल टू z। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। ये जो डायमीटर मैंने 2x माना है, इसको x ही जो मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस की जरूरत तो यहाँ कहीं पड़ेगी नहीं। इसको x ही मान लो पूरे को, फालतू में 4x लेकर चलूंगा, 4x का स्क्वायर बन जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो जेड स्क्वायर है ना, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट जेड कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स है ये गिवन है, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल बन रहे थे, एक जेड और एक वाई, तो जेड हमारे पास वाई की टर्म्स में आ गया। भाई एक्स तो यहाँ पर गिवन है ना, उन्होंने बोला ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो वो जो डायमीटर है वो डायमीटर तो गिवन है मेरे को, तो ये तो कांस्टेंट हो गया और ये वाई आ गया। तो मतलब एक अननोन जेड है और एक अननोन वाई है, तो जेड को वाई के टर्म्स में हमने निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसको बोलो A इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू AC। हाफ BC इंटू AC। हाँ जी, BC कितना है, BC है y और AC कितना है z, तो हाफ इंटू y इंटू z, हाफ इंटू वाई इंटू जेड। तो हम ये कहेंगे कि मुझे प्रूव करना है एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम होगा। तो अगर एरिया मैक्सिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। एरिया का स्क्वायर ले तो ज़्यादा आसानी रहेगी, अंडर रूट की परेशानी से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट, हाँ लिख देना, एक तो लाइन लिखो, ज़्यादा नहीं लिखो। वी हैव टू प्रूव दैट A is maximum, comma, for this it is sufficient to prove that, it is sufficient to prove that A square is maximum. It is sufficient to prove that A square is maximum. और उसको एक नया टर्म मान लेंगे, कैपिटल Z। Let कैपिटल Z is equivalent to A square। ठीक है ना, तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही ठीक एग्जांपल आपको NCERT में भी सॉल्व करके दे रखा है। तो जहाँ अंडर रूट आए, अंडर रूट से हम बचना चाहें तो हम उसके स्क्वायर को लेकर चल सकते हैं। A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट Z इज इक्वल टू 1/4 नहीं समझे? नहीं, जब
इसका स्क्वायर होगा हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अंडर रूट वाला बच जाएगा, मतलब अंडर रूट, क्योंकि क्या है कि अगर एक ही बार डिफरेंशिएट करना होता तो समझ में आता, एक बार नहीं करना, दो बार करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है, तो अंडर रूट का फिर अंडर रूट का स्क्वायर वो लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए कहीं पर भी जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि हाफ इंटू वाई इंटू जेड, तो वाई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई तो अकेला आ रखा है, ठीक है, लेकिन ये जो जेड है ना, इसकी जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ बस। तो हमने कहा कि ए स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव कर दो, अगर किसी भी एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो सीधी सी बात है कि वो एरिया भी मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, वी हैव टू प्रूव दैट ए इज मैक्सिमम, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज मैक्सिमम। तो z इज इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर ही रहने दें, और जेड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रीजन में लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमने डाल दी, थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, z इज इक्वल टू 1/4, बल्कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स गिवन है हमको कि वो उसका डायमीटर है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 वाई की पावर 4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई अब इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए, फिर 0 के बराबर रखिए, तो हमारे पास एक फंक्शन आ गया, और फंक्शन ना थोड़ा ढंग का फंक्शन आ गया, अंडर रूट के अंदर नहीं आया, अंडर रूट से हम बच गए, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा आसान होगा। 1 मिनट वेट करो, मैं सभी आता हूँ मैं x करना है ना? ना, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स तो कांस्टेंट है, अब वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा इसमें, समझ रहे हैं। अभी आ रहा हूँ, ऑनलाइन वाले समझ गए मेरी बात, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ। डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल लगा लिया, 1/4 कॉमन ले लेना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्रोडक्ट रूल।
फिर आप उनको अपना किसी भी यूपीआई का QR कोड फॉरवर्ड कर दो। सर इसमें आपने ट्रिपल वो क्यों लगाया है? क्या वो ट्रिपल ऐसे ही डबल भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। मतलब ये है कि z एक नया फंक्शन मान लिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर। हाँ, मैंने भी यही बोला था, मेरे पे भरोसा नहीं करें। चलिए बात भरोसा करने में खोते हैं। क्या कुछ नहीं, भरोसा खो चुकी हो तुम? मैंने बोलता था तो बैंक कर लिया होते मजाक कर कर भी लूँ। चलिए ये मिटा रहा हूँ। जल्दी अरे बोला तो करेंगे ये तो मेरी तो z ये आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dz बाई dy इज इक्वल टू ये x स्क्वायर बाई 4 तो एज इट इज रहेगा, और y स्क्वायर का क्या हो गया 2y माइनस 1 बाई 4 एज इट इज रहेगा, और y की पावर 4 का हो गया 4y क्यूब। 4 से 4 कट गया, 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो dz बाई y आ गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। dz बाई कांस्टेंट था इसलिए। हाँ x स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर को छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है ना, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर ए बी दे रखा है, इसका मतलब ये जो डायमीटर है तो गिवन है ना, तो ये कांस्टेंट है। जो भी चीज़ गिवन होती है कांस्टेंट होती है। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो पुट dz बाई dy इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से y ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ें 0 के बराबर हो सकती हैं, आइदर y इज इक्वल टू 0, भाई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, y और ये ब्रैकेट, तो आइदर y इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर y 0 के बराबर हो गया तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, भाई ये वाली लेंथ है ना, तो y तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। और ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा कि x स्क्वायर बाई 2 या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x बाई रूट 2, ठीक है। y इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई रूट 2। अच्छा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ है, y क्या है, लेंथ है, तो वो माइनस में नहीं हो सकती। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 2, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। इतना करके छोड़ दिया। अब उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 3 को, फर्स्ट डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y, इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, यानी कि dy ऑफ dz बाई dy इज इक्वल टू dy ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये हो गया डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर, और जब इसका डी बाई डी वाई निकालेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है,
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एच रहा, और वाई का डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में 1, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर। अब हाँ जी, तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमने निकाला था वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स बाई रूट 2 या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये निकाला था। तो उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, Yes. ठीक है। तो हम ये कहेंगे डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर एट वाई इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 2, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 2 पर ये वैल्यू बताइए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस 2, 2 1 2, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, maximum. So z will be maximum when z maximum कब होगा when y is equal to x by root 2, therefore z क्या होगा भाई देखिए हमने x को यहाँ पर कांस्टेंट है और z की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी तो z स्क्वायर निकालो बस, है ना। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही है, और y स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर बाई 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई x बाई 2, वैल्यू इज सेम। तो y और x, y की वैल्यू भी x बाई रूट 2, z की वैल्यू भी x बाई रूट 2, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम ये कहेंगे सिंस y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x बाई रूट 2, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि 10 बजे, कल सुबह 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, इन तीनों में से कोई एक टाइम रखूँगा, मैसेज कर दूंगा। और सुबह कल कोई क्लास तो नहीं है, स्कूल जाना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपकी मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस ऐसी मिस होंगी बस, और ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। सर आप अभी मैं- मैसेज मतलब रात को मैं रात में करूँगा, रात में 11, 11:30 या 12 बजे तक मैसेज करूँगा। 12 बजे तक तो सब जगह रहो ना रात में, यस सर, ठीक है। 4:30 सुबह के। हाँ जी बोलिए। आज से ही पता चल रहा। कोई बात नहीं बेटा, अब ना फिर मतलब दिन निकलते चले जाएंगे, तो अभी आपके कोई मुश्किल से 1, 2 या 3 एग्जाम्स होंगे, तो कोई नहीं, कल की रहने देना आप क्लास, लेकिन बाकी बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसे ही रखेंगे कुछ दिन, मतलब मान लीजिए और 8 दिन 10 दिन ऐसे ही रखेंगे कि एक मतलब आपकी क्लास शाम को भी हो रही है और सुबह भी हो रही है, ताकि थोड़ा सा नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाए। और कोई डाउट्स आए, पर्टिकुलर कोई डाउट्स हो तो बता देना, एओडी करवाना हो तो एओडी, कोई और टॉपिक करवाना हो तो कोई और टॉपिक बता देना। सर मुझे बुक चाहिए। ले लो। ले लो। मैं नहीं तो देखने के लिए चाहिए या परमानेंटली नहीं, मुझे वैसे चाहिए, इसलिए मैं पूछ रही अच्छा। हूँ कि आपने कहाँ से ली थी। मैंने बताया था ना, ये गार्गा ब्रदर्स वाले जो है यही हाँ। रहते हैं ऊपर 9th फ्लोर पर। उनको मंगा दो। हाँ तो मैं मंगा दूंगा, इनसे बोल दूंगा। कितने की है सर ये? ये जो है इस पर लिखा हुआ है 355 रुपये, और ये है 2020 वाला एडिशन है।
और जो है ये ऐसा डिस्काउंट देते हैं जो ऑनलाइन भी नहीं मिलता, क्योंकि इनका बहुत बड़ा होलसेल का काम है इस वजह से। और सर तो पहले देखिए, तो इसमें MRP सर नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की ले ली सेम 1000 में। तो इसमें MRP नहीं है 355 रुपये 355 355। और नए वाले में 325। हाँ तो नए वाले में ना थोड़ा सिलेबस घटा हुआ है हाँ। इस वजह से। और ये दिखाओ जरा। सिलेबस घटा हुआ तो सर मेरे पास तो ये वाली है, आपके वाली। कोई बात नहीं, सर मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क क्या पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन का फ़र्क पड़ेगा हर चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं। 2010 से 2022 बिल्कुल सही, विथ 3 सैम्पल पेपर, बढ़िया है। इस पर 325 है, ठीक है। कितने की ली थी तुमने? पता नहीं सर कहाँ पे देखा है। चलो ठीक है, क्योंकि ये मेरे को डिस्काउंट बहुत बढ़िया देते हैं। अब इनका काम वैसा है, मतलब जो छोटे छोटे जो बुक सेलर्स हैं ना, उनके पास सप्लाई करते हैं, बड़ा काम है काफ़ी। मैं जा नहीं पा रही क्योंकि पापा की छुट्टी में नहीं ये तो मतलब बहुत ही अच्छा मिल जाएगा यहाँ से डिस्काउंट। मतलब मैंने कंपेयर करके देख लिया, मेरठ में भी नहीं है इतना मेरठ। हाँ सही। सर मेरठ तो भी ज़्यादा ही नहीं मैं वैसे बता दूँ आपको, ये भी बता दूँ, पहले भी शायद मैंने डिस्कस करा था, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, हाँ। ये भी मेरठ से ही लाया हूँ मैं। सर हाँ वैसे मैं भी सब नहीं, मेरठ से ही मतलब आता मैं है। उठाकर नहीं लाया, मतलब टेम्पो में ही आया। हाँ वो मेरठ और दूसरी चीज, जो ये जीडी गोयन का स्कूल है ना, तो जीडी गोयन का में सारी स्टेशनरी मेरठ से ही आती है, परिवर्तन में सारी स्टेशनरी मेरठ से हाँ। आती है। तो वो उन्होंने ही बताया था वहाँ पर, मतलब काफ़ी बड़ा काम है इनका स्टेशनरी का, क्योंकि वहाँ पर पेपर मिल्स हैं, और पेपर मिल्स हैं तो जो कागज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सस्ती मिलती हैं उधर, और यहाँ पर फिर गाज़ियाबाद में वहीं से सामान आता है सारा, तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। स्पोर्ट्स का सामान भी। स्पोर्ट्स का भी है वहाँ पर। स्पोर्ट्स का पूरे इंडिया में 3 जगह है, एक तो मेरठ, एक जालंधर और एक कश्मीर, 3 जगह। कश्मीर को लगा